नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और यार कुछ ऐसा हो चुका है जो कि किसी भी स्टूडेंट ने एसएससी के एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मतलब जो एक फियर फैक्टर रहता था स्टूडेंट्स के दिमाग में, उस फियर फैक्टर को जगा दिया है एसएससी ने इस बार अपनी सिलेक्शन पोस्ट 14 की नोटिफिकेशन में, और ले आए हैं वो एक बहुत बड़ा चेंज इन द पैटर्न। आप सबको मालूम ही होगा कि क्या है वो चेंज, लेकिन इस वीडियो में वो चेंज क्या है ये बताऊंगी, और उस चेंज के हिसाब से हम कैसे अलॉटेड टाइम में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं 100% एक्यूरेसी से, ये भी बताऊंगी आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और आपके जानने में जितने भी लोग हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फटाफट से उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि ये पैटर्न चेंज, इतना बड़ा सा पैटर्न चेंज क्या है। तो ये बिगेस्ट शॉकर जो निकल के आ रहा है वो क्या है कि हर बार 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, ये तो फिक्स है एसएससी में। लेकिन इस बार इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है सेक्शनल टाइम। जी हां, जैसे बैंक के एग्जाम में हुआ करते थे सेक्शनल टाइम, वैसे अब एसएससी के फेज के पेपर में भी सेक्शनल टाइमिंग्स होंगे। यानी कि आपके पास 4 सेक्शंस हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके, और इन चारों सेक्शंस में आपको मिलते हैं 25-25 सवाल। ये तो नॉर्मल सी बात है, हर सवाल होता है 2 नंबर का, तो 50-50-50-50 मिला के 100 क्वेश्चन 200 नंबर के आ जाते हैं। ये पिछले साल तक की बात थी। इस साल इन्होंने कह दिया कि बेटा अब तुम्हें हर एक सेक्शन को 15 मिनट में ही सॉल्व करना होगा। यानी कि तुम चाहो कि तुम रीजनिंग को कर लो 20 मिनट में, मैथ्स को कर लो 22 मिनट में, जीके और इंग्लिश को कर लो 8 मिनट 10 मिनट, ऐसे में तो अब वो प्रक्रिया नहीं चलेगी। तुम 15 मिनट में मैथ्स सॉल्व करोगे, 15 मिनट में रीजनिंग, 15 मिनट में जीके और 15 मिनट में इंग्लिश। और अगर आप चाहोगे भी कि आपको उससे ज्यादा समय मिल जाए, तो वो एक ऑटोमेटिक विंडो होगी जो आपको दूसरे सेक्शन पे ले आएगी और आप पिछले सेक्शन पे नहीं जा पाएंगे। यानी कि अगर आप इंग्लिश के सेक्शन को 10 मिनट में भी सॉल्व कर लिए, तो 5 मिनट बस बैठ के दुनिया जहान की चीजें आप सोच सकते हो। आप चाह के भी वो 5 मिनट यूटिलाइज नहीं कर सकते हो किसी सेक्शन में, क्योंकि विंडो लॉक्ड होगी। जैसे ही 15 मिनट हुआ, तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली दूसरा सेक्शन आ जाएगा। अब उस दूसरे सेक्शन में अगर तुम 10वें क्वेश्चन पे भी हो, 10th क्वेश्चन पे भी हो ना, और 15 मिनट खत्म हो गए, तब तुम्हें ज्यादा समय नहीं मिलेगा, फिर वो सेक्शन चेंज करके दूसरे सेक्शन पे आ जाएगा। तो ये इंट्रोड्यूस हो गया है सेक्शनल टाइमिंग। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल है कि चलो मैथ्स को और रीजनिंग को, चलो जीके को और इंग्लिश को तो हम कर लेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आया तो मार्क किया, नहीं आया तो स्किप किया। मैथ्स और रीजनिंग को कैसे करेंगे? इसमें तो हमें, ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें तो सॉल्व करना होता है, इसमें तो ज्यादा समय लगता है। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 15 मिनट में आप कैसे रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा एक सेक्शनल टाइमिंग, ऑब्वियसली एक नया चैलेंज है, एक नई रियलिटी है जिसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और अगर एसएससी ने फेज में इंट्रोड्यूस किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे चल के अलग अलग एग्जाम्स में, जो सीजीएल है, सीएचएसएल है, या बाकी के जो एग्जाम्स एसएससी कंडक्ट कराता है, हो सकता है उसमें भी आ जाए। तो प्रैक्टिस हमें यहीं से अपनी करके चलनी है कि सेक्शनल टाइमिंग जो है वो एक नई सच्चाई है, इट्स द न्यू रियलिटी। 25 क्वेश्चन करने हैं 15 मिनट में, यानी कि अगर देखा जाए तो मोटा मोटा हमको 36 सेकेंड्स का टाइम मिल रहा है हर एक सेक्शन के लिए, मात्र 36 सेकेंड। लेकिन क्या हर एक क्वेश्चन को सेम टाइम देना होता है? नहीं। मिरर इमेज का क्वेश्चन है 10 सेकंड में हो जाएगा, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, हो सकता है हमको उसमें 50 सेकंड लग जाए। तो हर एक क्वेश्चन को बराबर टाइम देना, ऑब्वियसली ये थोड़ी सी बेवकूफी हो जाती है, ये गलत स्ट्रैटेजी है। कुछ क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में भी सॉल्व हो जाते हैं एंड कुछ को 50 सेकंड भी लगते हैं। तो हमें एलोकेशन करना होगा। एलोकेशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये वीडियो इसी का कोर है। ठीक है, आइए, डिवाइड एंड कॉन्कर इन 15 मिनट्स।
डिवाइड एंड रूल होता है ना, वैसे करना है आपको। डिवाइड कर लिया अपने पेपर को 3 फेजेस में, फेज 1, फेज 2, फेज 3, एंड फिर उसको हमने सॉल्व करना शुरू किया। अब डिवाइड करने के बाद पहला है पास 1, पास 2 एंड पास 3, जिसको हम फेज 1, फेज 2, फेज 3 भी कह सकते हैं, जिसको मैंने डिवाइड किया 4 मिनट, 7 मिनट और फिर से 4 मिनट में। 7 4 11 और 4 मिलके हो गए 15। अब जो 4 मिनट है, पास 1 इंस्टेंट पिक वाले सवाल, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो हमसे तुरंत होते हैं, जिनको करने के लिए हमें पेन पेपर उठाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, जिनको करने के लिए हमें बहुत लंबे लंबे फिगर या कैलकुलेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे मिला के हमको लगभग 11 सवाल मिलते हैं पेपर में। 25 में से 11 सवाल लगभग हमारे ऐसे होते हैं जो कि तुरंत तुरंत हो जाते हैं। कौन कौन से वो होते हैं टॉपिक्स? एनालॉजी, ऑड वन आउट, फिर उसके बाद आपका क्रिटिकल थिंकिंग की, जैसे इस बार एड्रेस बेस्ड क्वेश्चन आए थे सीजीएल में, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाते हैं आपसे। कभी कभी सीरीज के कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके नॉन वर्बल अगर आ गया तो उसके क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि हमारा मिरर इमेज हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, पैटर्न कंप्लीशन हो गया, इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे तुरंत तुरंत फटाफट से झटके से होते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारा सबसे पहला टारगेट होंगे। ऐसे मिला के लगभग 11 से 12 सवाल आपको मिलते हैं और ये बड़े ही आराम से 15 से 20 सेकंड में हो जाते हैं। अगर मैं 15 सेकंड देखूं कि मैंने हर सवाल को दिया और मुझे 11 सवाल मिले, तो लगभग 4 मिनट में मैंने 11 सवाल कर लिए। अब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया कि यार अभी तक मेरे पास 11 मिनट पूरे बचे हैं और मैंने मात्र 4 मिनट में 11 सवाल कर लिए। अब बचे हुए 11 मिनट में मुझे बचे हुए सवाल करने हैं। अब आता है हमारा फेज 2। फेज 2 वो क्वेश्चंस का होता है जिसमें हमको थोड़ा रुक के सोचना पड़ता है। जैसे कि हमारे थोड़े से कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज हो गई, हमको देख के पता चल रहा है कि यार इतनी आसानी से नहीं हिलने वाली है। या फिर ऐसी कोडिंग डिकोडिंग आ गई जिसमें हमको देख के पता चल रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि इसमें हमको पेन पेपर उठाना पड़ेगा, इसमें हमको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाते हैं थिंक एंड सॉल्व वाले क्वेश्चन। पहला है देखा और कर दिया, दूसरा है थिंक एंड सॉल्व वाले सवाल जो मीडियम डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कुछ डिफिकल्ट वाली नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अगर एलिमिनेशन आता है मेरे मेथड से तो आप उसको इंस्टेंट पिक में डाल सकते हो, अगर नहीं आता है तो आपको समय देना पड़ेगा। फिर उसके बाद लेटर सीरीज एंड ऑल, ये सब ऐसे हैं जो कि हम इन दोनों में से किसी भी में कर सकते हैं। अब देखो हर एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव अलग होता है। मुझे ब्लड रिलेशन आसान लगता है, हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगता हो, तो वो अपने हिसाब से आप करेंगे। एक मोटे मोटे क्या टॉपिक्स है वो मैं आपको बता दूंगी। लास्ट आता है हमारा पास, जिसको हम हार्ड क्वेश्चंस कहते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिनको हम स्किप करते हैं। अगर आपके पेपर में सिटिंग अरेंजमेंट के 3 सवाल आ गए तो इतना समझ के चलो कि तुम्हें पेपर में सिर्फ 22 सवाल करने हैं। वो सिटिंग अरेंजमेंट के सवालों को छूना नहीं है, क्योंकि एक सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल को करने का मतलब है लगभग 50 से 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट। 3 सवाल करोगे 3 मिनट। अब 15 मिनट मिले हैं जिसमें तुमने 3 मिनट तो उधर गंवा दिए। 12 मिनट में कैसे आप 22 सवाल कर लोगे? इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। मैं हमेशा एक बात कहती हूं, पेपर उसका नहीं क्वालिफाई होता है जो सारे क्वेश्चंस करता है या जानता है कि क्या करना है। पेपर हमेशा उसका क्वालिफाई होता है जो जानता है कि क्या छोड़ना है, यानी कि क्या स्किप करना है। तो कभी कभी हमारा क्या होता है, ये टॉपिक तो मैंने इतना सारा प्रैक्टिस कर लिया, ऐसे कैसे नहीं होगा ये सवाल। ईगो, और मेल ईगो आ जाता है कभी कभी फीमेल ईगो भी आ जाता है, भाई ईगो आ जाता है। दूसरी बात कि क्वेश्चन में हम एक सवाल में ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं, तो ये होते हैं उन वैरायटी के क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर क्वेश्चन को हमने देखा, ट्रिकी पैटर्न, कॉम्प्लेक्स कोडिंग, ऐसे ऐसे होते हैं, अगर 45 सेकंड में रास्ता ना दिखे तो उसको तुरंत स्किप मार दो। समझ जाओ कि वो सवाल तुम्हारा समय खाएगा। हमें नेगेटिव मार्किंग का रिस्क नहीं लेना है। इट इज बेटर टू जस्ट स्किप द क्वेश्चन देन गेस। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो से सॉल्व करोगे, नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी और सही नहीं होगा। कितना तो मैं भी जानती हूं, तुक्का बहुत कम, बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका सही होता है। तो ये हमें करना है 15 मिनट में, डिवाइड एंड कॉन्कर। पास 1 इंस्टेंट पिक, कौन कौन से टॉपिक्स हैं अभी आपको बताया मैंने। एनालॉजी लगभग 3 सवाल, ऑड वन आउट के 2 क्वेश्चन, लॉजिकल सीक्वेंस यानी कि जैसे जो हमारे कोडिंग वोडिंग होते हैं उस टाइप के सवाल, नंबर सीरीज इजी का 1 सवाल, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे इस बार पेपर में आया था एसएससी के,
कि एड्रेस वाले क्वेश्चंस या इसमें से कौन सा इमोशनल क्वोशंट है, इस तरीके के सवाल। फिर उसके बाद सोशल इंटेलिजेंस, मतलब जितने भी हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो हम पढ़ के जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें कुछ सॉल्व तो करना नहीं है। तो ऐसे मिला के हमारे पास टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। 20 सेकंड भी अगर दिया तो 4 मिनट में हमारे सवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास थिंक एंड सॉल्व वाले सवाल, 10 क्वेश्चन जिसके मिलते हैं हमको। मैथमेटिकल ऑपरेशंस 4 से 5 क्वेश्चन। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज थोड़ी सी मीडियम डिफिकल्टी लेवल वाली 2 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल इजी, एक सवाल डिफिकल्ट होता है, तो इजी वाला फर्स्ट में, डिफिकल्ट वाला इसमें। स्टेटमेंट अजम्पशन अगर आया तो सिलॉग्स का क्वेश्चन, ठीक है। फिर वेन डायग्राम आपका है जो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। फिर ब्लड रिलेशन है आपका जिसमें आपको रुक के सॉल्व करना है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर 40 सेकंड में पैटर्न ना दिखे तो इसको मार्क फॉर रिव्यू करना है। मार्क फॉर रिव्यू आप कर दोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर क्या होगा, वो पर्पल से हाईलाइट हो जाएगा। तो आपके पास 15 मिनट, मान लीजिए आपने 25 सवाल सारे के सारे स्कैन करके जितने आते थे कर दिए 12 मिनट में। अब जो 3 मिनट आपके पास बचे हैं उसमें आप ढूंढोगे थोड़ी ना क्वेश्चन को, आप सीधा मार्क फॉर रिव्यू यानी कि उस पर्पल वाले पे टिक करोगे एंड उसको सॉल्व करने लग जाओगे, ठीक है। तो वापस आना है अगर टाइम रहा तो, टाइम नहीं रहा तो ऑब्वियसली हमें मान के चलना है कि हमने इन क्वेश्चन को स्किप कर दिया है। फिर आता है हमारे पास हार्ड या पास मेथड। यहां क्या क्या आता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज हो गई, डिफिकल्ट लेवल की कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ट्रिकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। स्किप वर्सेस अटेम्प्ट, डिसीजन रूल, क्या हमें स्किप करना है, क्या हमें अटेम्प्ट करना है। उसमें अगर हमारे 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए हैं तो अटेम्प्ट करो, क्योंकि 50-50% चांस है जिसमें हमारा पॉजिटिव आउटकम आएगा। कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ है तो आप स्किप कर सकते हैं उसको, अगर हार्ड क्वेश्चन है तो। और अगर 45 सेकंड हो गए तब भी पैटर्न नहीं मिला तब आप उसको स्किप कर दीजिए। क्योंकि देखो, अगर मैं एकदम लॉजिकली बात करूं, प्रैक्टिकली बात करूं, तो एक गलत क्वेश्चन का मतलब है आधे नंबर कट जाएंगे। 4 क्वेश्चन गलत हुए और एक सही आया तो नेट तो फिर भी 0 ही आएगा ना, नेट तो 0 ही आएगा फिर भी हमारे पास। अगर एक भी सही नहीं हुए नेट हमारा -2 हो जाएगा। तो आपको समझना यह है कि नेगेटिव मार्किंग आपके लिए घातक बन सकती है, ठीक है। और यहां पे धुरंधर का डायलॉग नहीं काम करेगा, घायल हूं इसीलिए घातक हूं, नहीं, घातक वो है तो है, बात खत्म। तो नेगेटिव मार्किंग से हमें बचना है। फिर आता है अब एग्जाम डे का गेम प्लान। एग्जाम डे का गेम प्लान, ये ना सोचो अभी कि अरे तो एग्जाम दिन तो बहुत दूर है। ये एग्जाम डे का जो गेम प्लान है ना, ये आपको डे 1 से अप्लाई करना है अपने मॉक टेस्ट में, जब से आप मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट में कोई दूसरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो एग्जाम में कोई दूसरी स्ट्रैटेजी हम नहीं फॉलो कर पाएंगे। तो डे 1 से हम जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए चल रहे सेक्शनल टाइमिंग में, उसी की आदत होगी, उसी की प्रैक्टिस होगी एंड एग्जाम में भी वही करेंगे। तो डे 1 से आपको ये फॉलो करना है कि पहले 2 मिनट में फुल सेक्शन को स्कैन करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमसे जो जो हो रहे हैं करते चलो, जो नहीं हो रहे हैं छोड़ते चलो। इजी क्वेश्चन फर्स्ट पास में तुरंत सॉल्व कर दो। हर क्वेश्चन का टाइम जो है वो आपको मेंटली ट्रैक करना है। ये नहीं कि मैंने 30 सेकंड देने हैं हर किसी को, नहीं, ये नहीं करना है। सीरीज में डिफरेंस का पैटर्न चेक करना है। कोडिंग डिकोडिंग में लेटर बाय लेटर वेरीफाई करो। 2 ऑप्शन एलिमिनेट होने पे ही आप गेस वर्क लगाओ अगर कर सकते हो तो। और लास्ट के 2 मिनट में रिव्यू प्लस सेफ अटेम्प्ट्स, यानी कि जो मार्क फॉर रिव्यू वाले सवाल थे उनको आपको लास्ट के लिए छोड़ के रखना है। क्या नहीं करना है, 1 सेकंड में एक क्वेश्चन पे 60 सेकंड से ज्यादा मत बैठो। हार्ड क्वेश्चन को पहले बिल्कुल मत करो, बिना एलिमिनेट किए कभी भी गेस मत करो। सीरीज में पैटर्न ना दिखे तो फोर्स मत करो कि नहीं मैं तो ढूंढ के रहूंगा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तो इस सवाल को सॉल्व करके रहूंगा, नहीं। कोडिंग में शॉर्टकट लेने की कोशिश बिल्कुल मत करो कि मैंने एक वर्ड पे देख लिया कोड है तो सीधा मैंने आंसर निकाल लिया, नहीं। शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करिए, जो मेथड सिखाया जाए उस मेथड से सॉल्व करिए। लास्ट मिनट में पैनिक अटेम्प्ट बिल्कुल मत करो कि अरे 15 मिनट खत्म होने वाले, मेरे तो अभी 20 सवाल ही हुए हैं, लाओ मैं बाकी में जल्दी कर दूं। जल्दबाजी में करोगे तो गलत होगा, ठीक है। एंड आंसर चेंज मत करो बिना स्ट्रॉन्ग रीजन के। ये हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें डे 1 से हमारे दिमाग में रखना है हमें, जब कभी भी हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। याद रखो 25 क्वेश्चन का मतलब 25 के 25 सवाल में सेम स्ट्रैटेजी नहीं लगेगी। पहले हम वो 11 सवाल करेंगे, 11 से 12 क्वेश्चन जो बेसिक हैं, फिर हम डिफरेंशिएटर, पास टू ऐसे क्वेश्चंस जिनको सॉल्व करना पड़ता है, एंड लास्ट में आते हैं हमारे बोनस या स्किप जोन वाले सवाल। यहां से यहां तक हमारे 21 से 22 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि एक अच्छा स्कोर है।
21 से 22 क्वेश्चन एक अच्छी बात है। उसके बाद हमारे पास यहां पे बनते हैं टॉपर। 21 से 22 सवाल हर कोई कर लेगा, बचे हुए 3 से 4 क्वेश्चन में टॉपर डिसाइड होता है, तो वो आपकी स्पीड के साथ आएगा धीरे धीरे। और अगर आपको स्पीड इंक्रीज करनी है तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ट्रिक्स आनी चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए, तब जाके आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो ये पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप 15 मिनट के अंदर रीजनिंग के 25 सवाल सॉल्व कर लेंगे, दैट टू विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि चाहे कुछ भी हो जाए, पैनिक नहीं करना है, ईगो पे नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या करना है? काम एंड कंपोज तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, तो यहां पे हम करते हैं अपने आज के इस वीडियो को ओवर। एंड एक सरप्राइज जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वीडियो के एंड में होगा, तो आप लोगों के लिए मैं 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन विद टाइम, विद टाइमर, विद द स्ट्रैटेजी, ऐसा एक मॉक टेस्ट मैं प्लान कर रही हूं कि 25 क्वेश्चन को 15 मिनट के अंदर सॉल्व करने वाला एक मॉक टेस्ट। तो अगर आपको ऐसा मॉक टेस्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा मॉक टेस्ट। एंड अगर 100+ कमेंट्स हो गए जिसमें मॉक टेस्ट लिखा हुआ है तो मैं ये मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। सबके संग शेयर करिए एंड अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।